अब देखो हम गति और प्रचलन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो मसल्स या हम लगातार काम करते रहते हैं। ठीक, थकते हैं कि नहीं थकते हैं? थकते हैं। अच्छा, हम क्यों थकते हैं? एनर्जी। हाँ, क्यों थकान होती है? कभी सोचा? वैसे हमने अनाक्षी सेशन में एक बार चर्चा कर चुके हैं। बताओगे कोई? सोचिए, तब तक मैं आपको इन दो कंटेंट के बारे में बताती हूँ। एक होता है लाल पेशी तंतु और दूसरे होते हैं श्वेत पेशी तंतु। अब ये क्या होते हैं? हमारे मसल्स में दो तरह के पेशी तंतु पाए जाते हैं। एक होते हैं लाल, दूसरे होते हैं श्वेत। अब जैसे हम रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप उसी चीज से इसको जोड़ो ताकि याद करने में सुविधा होगी। अब सबसे पहले तो एक चीज याद होना चाहिए आपको, मायोग्लोबिन। क्या? जिन पेशी तंतुओं में मायोग्लोबिन पाया जाता है वो पेशी तंतु कैसे होते हैं? लाल पेशी तंतु। और जिनमें मायोग्लोबिन एब्सेंट होता है वो कैसे होते हैं? सफेद पेशी तंतु। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। अब लाल पेशी तंतु कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, बाकी आए नहीं आए। लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु में अंतर लिखिए। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन यदि पर्याप्त है तो उस मसल्स की क्या होगी? कार्य करने की क्षमता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब मायोग्लोबिन किसमें है? लाल पेशी तंतु में है। इसलिए जहाँ लगातार वर्क होता है पूरे समय और ये कार्य करती ही रहती है। आप सोचो, हम सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। अभी आप 5-6 घंटे स्कूल में बैठे रहोगे तो कभी गिर गए क्या बैठे बैठे? मतलब हमें जो खड़ा रख रहे हैं, बैठ रहे हैं, पीठ के जो पेशी तंतु हैं वो कौन से होंगे? लाल पेशी तंतु, जो लंबे समय तक क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक, अब श्वेत पेशी तंतु भी काम तो करेंगे और बहुत तीव्रता से करेंगे। लाल पेशी तंतु की तुलना में और ज़्यादा तेजी से करेंगे। ठीक, लेकिन ये पेशी तंतु क्या होते हैं? फिर बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये पाए जाते हैं हमारी पलकों में। एक मिनट में देखिए कुछ गलत तो ना है। ये क्या करते हैं? बहुत तीव्र गति से और बहुत तेजी से संकुचित होते हैं और कार्य लाल पेशी तंतु की तुलना में ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये इनमें एक तो मायोग्लोबिन एब्सेंट है तो ऑक्सीजन की बराबर सप्लाई नहीं होगी और ये बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो अनाक्षी श्वसन होने लगेगा और वहाँ पर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाएगा। इसलिए काम तो दोनों ही पेशी तंतु कर रहे हैं, लेकिन लाल पेशी तंतु के अंदर क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसके कारण ये लंबे समय तक वर्क भी करते हैं और थकते नहीं हैं। क्यों नहीं थकते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मिल रही है और ऑक्सीजन भी मिल रही है, इसलिए ये नहीं थकते हैं। जबकि कार्य ये इनकी तुलना में और तेजी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मायोग्लोबिन एब्सेंट है तो ऑक्सीजन का पर्याप्त संचय नहीं हो पाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है? कम होती है। तो अनाक्षी श्वसन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। और आपको मालूम ही है, हमने बात करी थी कि लैक्टिक अम्ल मसल्स के बीच में जमा हो जाता है तो हम ही थक जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं।
या थकने के बाद की स्पीड देखी है आपने? मन मार के काम करते हैं यदि करना ही पड़ रहा है तो ये अंतर है दोनों में कि ये लंबे समय तक संकुचित रह सकते हैं और थकते नहीं हैं। और ये क्या होते हैं, कम समय तक ही संकुचित होंगे लेकिन तीव्र गति से होंगे। इनमें मायोग्लोबिन पाया जाएगा, इनमें मायोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ये लंबे होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, ये छोटे और मोटे होते हैं। ये इनमें अंतर रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, ये थे आपके लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु। ठीक।